वसन्दान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद ऑन गुरुकुल बाय हिज होलीनेस जगदीश गोस्वामी। हम डिसिप्लिन यह अध्याय पढ़ रहे हैं। नोट नंबर 6, द प्रूफ ऑफ योर टीचिंग मेथड विल बी स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट एंड फ्रेश एंथुसियाज्म एग्जिबिटेड बाय द चिल्ड्रन। आपका प्रशिक्षण प्रणाली का प्रमाण कि वो प्रशिक्षण प्रणाली अच्छी थी, टीचिंग मेथड अच्छी थी, कैसे पता चलेगा? स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट, आध्यात्मिक उन्नति, फ्रेश एंथुसियाज्म, उत्साहपूर्ण वातावरण, एग्जिबिटेड बाय द चिल्ड्रन, आपके बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुत किया जा रहा है। गुरुकुल का वातावरण कैसा है? कमेंट। द एक्चुअल रिवॉर्ड फॉर अ डिवोटीज गुड बिहेवियर इज द सेटिस्फैक्शन इन प्लीजिंग द स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा। जब कोई भक्त अच्छा व्यवहार रखता है तो उसको संतुष्टि तभी मिलती है जब गुरु और कृष्ण उससे प्रसन्न होते हैं। वो किस लिए अच्छा व्यवहार करता है? ताकि गुरु और कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाए। That satisfaction can be encouraged, but never replaced by external rewards. ये जो प्रसन्नता है गुरु और कृष्ण की, और उसके कारण आने वाला जो आत्मसंतुष्टि है, हृदय में हमें महसूस होता है कि मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, इसे हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि केवल बाहरी रूप से कुछ बख्शीश लगाकर काम करवाने चाहिए। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स मतलब घूस देना, घूस। तुम अच्छा बिहेव करो मैं तुमको रसगुल्ला खिलाता हूँ, तुम अच्छा बिहेव करो मैं तुमको पिकनिक ले जाता हूँ। उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। तो इनका कहना है कि गुरुकुल का वातावरण में ये ऐसे एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के ऊपर जोर नहीं देना चाहिए। इंटरनल सेटिस्फैक्शन दैट यू एक्सपीरियंस बाय प्लीजिंग गुरु एंड कृष्ण, वो सबको अनुभव कराना चाहिए, और उससे हमारा सही काम चलेगा। For example, some teachers give points for good behavior, some give points for bad behavior, and some give each student a daily grade in behavior. These techniques may be useful, but should always be supported by preaching. तो कुछ स्कूलों में ऐसा होता है कि तुमको स्टार्स मिलते हैं या कुछ पॉइंटर्स मिलते हैं कि आज तुम्हारा स्कोर है 15 आउट ऑफ 30, जो भी है। या कभी तुम बैड बिहेवियर करते हो तो नेगेटिव मार्किंग होता है। तो ये सब टेक्निक्स जो है ये तभी काम करेंगी जब शिक्षक जो है अपने प्रवचन से बच्चे के हृदय में परिवर्तन ला सकता है। अगर केवल एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पे जोर दिया जाए और बच्चे का हृदय परिवर्तन ना हो तो इसका फायदा नहीं है। So, what is the proof of spiritual the success of a teaching method? Spiritual improvement and fresh enthusiasm. What is the proof of no need of external rewards? Internal satisfaction by pleasing Guru and Krishna. वो चेहरे पे दिखाई देता है व्यक्ति के कि व्यक्ति संतुष्ट है क्योंकि ये अपने गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। तो इसको कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, किसी खिचखिच के पीछे पड़ा नहीं है अपने जीवन में। भक्ति पर ईश अनुभव विरक्तिर अन्यत्र च त्रिक एष काला। भक्ति करने से पर ईश अनुभव, व्यक्ति को अपने हृदय में भगवान का अनुभव होता है। तुष्टि पुष्टि क्षुध अपायो अनुघासम। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है और उसे अन्न खाने मिल जाता है तो क्या होता है? तुष्टि मतलब संतोष, पेट भर गया। पुष्टि मतलब स्ट्रेंथ, पावर इन बॉडी, है कि नहीं? एंड क्षुध अपायनः, हंगर इज सैटिस्फाइड, नो मोर हंगर, है कि नहीं? ऐसे ही भक्ति करने का प्रूफ क्या है? तुष्टि मतलब यू गेट इमीडिएट टेस्ट टू डू दोज एक्टिविटीज। कीर्तन में किसी को रस आता है, प्रीचिंग में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, अलग अलग इसमें रस आता है व्यक्ति, वो खुद को पता चलता है उसको, तुष्टि।
पुष्टि मतलब he becomes spiritually strong, he gets power. And then क्षुध अपायनः मतलब his hankerings and lamentations are over. कोई न शोचती न कांक्षती, खुश रहता हो अपने अपने स्थिति में, उसको भूख भौतिक आस नहीं रहती चीजों की। तो इन दिस वे दीज आर द थ्री प्रूफ्स। अभी ये सर्टिफिकेट बाहर से देने की जरूरत है क्या? जब आप अन्न खाते हो तो बाहर से सर्टिफिकेट देने की जरूरत है? तुम्हारे पेट भर गया है, तुम्हें शक्ति मिल रही है, तुम्हें अभी भूख खत्म हो गई तुम्हारी, नहीं, हमको खुद को पता चलता। ऐसे ही अगर हम अच्छी भक्ति करते हैं तो हमें खुद को पता चलता है कि तुष्टि पुष्टि और क्षुध अपायनः भक्ति के द्वारा हम महसूस करते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इसको कहते हैं स्वसंतोष, आत्माराम बनना। ठीक है, एनी रिफ्लेक्शंस? Quote number 7. The children should be trained so that they enjoy austerity. ऐसा प्रशिक्षण दो कि बच्चों को तपस्या अच्छी लगे। Enjoy austerity. जैसे आप लोगों में से कितने लोगों को ट्रेकिंग अच्छा लगा? तपस्या है ना, आसान है तपस्या। बीच में कोई झरना दिख गया या खेत में कोई पंप ऑन था तो पानी, ठंडा पानी से स्नान कर लिया आपने बीच में, उधर ही रुक के किधर, वो तपस्या है कि एंजॉयमेंट है? दोनों है। यू आर एंजॉइंग दैट तपस्या। आप समझ रहे हो? आपको मजा आ रहा? तो ये सिखाना है लोगों को। सुबह उठ के मंगल आरती करना, नाचना कूदना तपस्या है कि एंजॉयमेंट है? दोनों है। बट यू हैव लर्न्ड हाउ टू एंजॉय तपस्या। सी इट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। एक सब ट्रेनिंग का मामला है। तुम किसी को प्रशिक्षण देके यू कैन ट्रेन देम टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन, है कि नहीं? जैसे कोई दारू पी नहीं रहा था, उसको पिला पिला के लोग उसको टेस्ट लगा देते कि नहीं? हाँ, सो ही स्टार्ट्स एंजॉयिंग मिजरी ऑफ ड्रिंकिंग, हाँ कि ना? तो इट्स ऑल मैटर ऑफ ट्रेनिंग। कि ऐसा प्रशिक्षण अपने मन को या शरीर को हम देते हैं, वैसा हमारा वृत्ति बन जाता है। द चिल्ड्रन शुड बी ट्रेन्ड टू सो दैट दे एंजॉय ऑस्टेरिटी। वी शुड नॉट स्पॉइल देम बाय ऑफरिंग देम सेंस ग्रेटिफिकेशन। बच्चों को इंद्रिय तृप्ति प्रदान करके हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। आधुनिक समाज में क्या होता है, छोटी उम्र से बच्चों को कैडबरी, चॉकलेट्स, जेम्स की गोलियां, प्रेम दिखाना मतलब क्या? सेंस ग्रेटिफिकेशन देना। वो एक सिंपल गणित बन गया है अभी। कहीं भी जाओ और फिर वो खिलौने अलग अलग प्रकार के, प्लास्टिक के, मखमल के, टेडी बेयर, ये वो। फिर उसका बेसिकली इंटेंशन क्या है कि त्वचा को कुछ मुलायम प्राप्त हो, आंखों को कुछ अच्छा दिखे, जीवा को कुछ अच्छा स्वाद हो, है कि नहीं? तो प्रेम देने का मतलब क्या सोचते हैं लोग? इंद्रिय तृप्ति दे दो बच्चे को, और वो करता रहता है तो शरीर में इतना शुगर बढ़ जाता है, शरीर में इतना सॉल्ट बढ़ जाता है, और उससे उसका आकार बिल्डअप हो जाता है, अजीब दिखने लगता है वो बच्चा। उसको छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है सेंस ग्रेटिफिकेशन कर करके। तो इज दैट अ गुड थिंग? उसका ऐसा वाट लगाना शरीर का और मन का, उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन देकर। तो इसलिए वो कह रहे हैं वी शुड नॉट स्पॉइल देम बाय ऑफरिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन। इफ दे आर ओबीडिएंट दे विल बी डिसिप्लिन्ड। विदाउट डिसिप्लिन मैनेजिंग देम विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए गुरुकुल के 3 दिन जो पहला प्रशिक्षण होता है, उसमें एक क्वालिटी सबसे ज्यादा देखा जाता है, ओबीडियंस। ये बच्चा आज्ञाकारी है कि नहीं? अगर ये डिसोबीडियंट है, खुद को बड़ा 30 मार का समझता है, उसको घर भेज देना चाहिए तुरंत। ऐसे लोगों के साथ हमको कुछ सरोकार नहीं रखना चाहिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट लेटर ऑन टू डिसिप्लिन देम एंड देन टू इवेंचुअली गिव देम स्किल्स एंड ट्रेनिंग। तो शिक्षकों के प्रति आदर और आज्ञाकारिता, डिसिप्लिन, ओबीडियंस एंड सेल्फ कंट्रोल, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है स्ट्रांगली। जो व्यक्ति डिसिप्लिन रहता है वही ओबीडियंट रहता है, जो ओबीडियंट रहता है वही सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम रख सकता है। जो आत्मसंयम रखता है उसको ही डिसिप्लिन फॉलो होता है। आप देख रहे हो, एक दूसरे से कनेक्टेड है तीनों। क्योंकि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, माया को लांघना मुश्किल काम है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कृष्ण या कृष्ण के प्रतिनिधि के सामने जो व्यक्ति झुकता है
और मानता है कि मैं इनके शासन को अपने ऊपर चलने दूंगा, वही आत्मसंयम प्राप्त कर सकता है, वही माया को लांग सकता है। वरना अपने बलबूते पे हम कितना भी प्रयास करें, हम यशस्वी होने वाले नहीं है। अगर कोई अनुशासन नहीं पालन करता बच्चा, तो फिर उनको प्रशिक्षण देना या उनको मैनेज करना, सेवा में लगाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हमने कुछ 3-4 बच्चे निकलवा दिए इसी सेमेस्टर में ही। नहीं चाहिए। क्यों? ओबीडियंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, खुद परेशान है, दूसरों को परेशान कर रहे हैं। सो फर्स्ट यू मस्ट मास्टर हाउ टू इवोक ओबीडियंस इन द चिल्ड्रन। तुम्हें पहले एज अ शिक्षक बोल रहे प्रॉपर, सबसे इस बात में मास्टरी, निपुणता हासिल करनी होगी, हाउ टू जनरेट ओबीडियंस इन चिल्ड्रन। बच्चों में आज्ञाकारिता कैसे उत्पन्न की जाए। यू कैनॉट ऑलवेज पनिश और फोर्स देम। हाँ, उनको दंड देके या चिल्ला के या जबरदस्ती करा के तुम ये आज्ञाकारिता उत्पन्न नहीं कर सकते हो। समटाइम्स यू कैन शो द स्टिक, समटाइम्स यू कैन ट्रिक और चीट इनटू हैप्पीली ओबीइंग। कभी तुम सिर्फ दंडा दिखा के या थोड़ा कुछ ठग के उसको डिसिप्लिन फॉलो करने लगा सकते हो। कैसे? जैसे आपने वो आजकल का देखा रहेगा, कोई लड़की है छोटी सी 4-5 साल की, वो दवाई नहीं पी रही है, तो एक बाजू में उसका चाचा बैठा है, एक बाजू में उसके पिताजी बैठे हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्लास रखा हुआ है, उसमें कुछ जूस जैसा रखा हुआ है और उसके ऊपर ढक्कन रखा है। कंडीशन यह है कि ढक्कन उठाते ही कौन सबसे पहला उठा के ग्लास पी लेता है। तो एक बार वो चाचा पी रहा है, एक बार वो पिताजी पी रहा है, चाचा पी रहा है, पिताजी पी रहा है। ऐसा 4 बार होने के बाद तो बच्ची डेस्परेट हो गई कि मेरे को चांस ही नहीं मिल रहा है इसको पीने का। 5वीं बार जो ग्लास रखा गया उसमें मेडिसिन है, और दोनों भी ऐसे हाथ आगे बढ़ाते हैं, वो बच्ची आगे हाथ बढ़ाती है और तुरंत पी लेती है उसको। और ये दोनों बोलते हैं अरे क्या अच्छा है, हमको पीने नहीं मिला, हम हार गए। और वो खुश होती है तुमको हार गया, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि उसने मेडिसिन पिया। दिस इज कॉल्ड ट्रिकिंग। इज दिस नॉट चीटिंग? चीटिंग है, लेकिन किसके हित के लिए? वो बच्चे के हित के लिए। जैसे कभी कभी मम्मी बोलती है दवाई पी ले या दवाई ये टैबलेट खा ले, नहीं होगा, तो मम्मी उसको लड्डू के अंदर डालती है, तो लड्डू खाएगा? हाँ लड्डू जरूर खाऊंगा मैं तो लड्डू खाता है तो उसके साथ पेट में मेडिसिन चला जाता है। So this is called cheating by the elders to trick them into obedience. ये चीटिंग गलत चीटिंग नहीं है, ये सही चीटिंग है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सही चीटिंग, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? वो बच्चे को हित करना। लेटर फ्रॉम शिला प्रभुपाद टू श्रीमान स्तोक कृष्णदास अधिकारी डेटेड 20 जून 1972। कमेंट्स अभी ध्यान से सुनिए। द टीचर शुड सी हिज स्टूडेंट्स एज सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। शिक्षक को चाहिए कि अपने बच्चों को वो कृष्णदास के रूप में देखें। अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कृष्णा सर्वेंट टू टीच कृष्णाज अदर सर्वेंट्स द आर्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो एक कृष्णदास दूसरे कृष्णदास को कृष्ण की सेवा कैसे करना है उसका प्रशिक्षण दे रहा है। यह भूमिका मन में रखनी चाहिए। This vision fosters a relationship between teacher and students of love and trust। ये दृष्टिकोण से काम करेंगे तो शिष्य और गुरु के बीच में प्रेम और विश्वास का वातावरण, संबंध बन जाता है। जब बच्चे देख रहे हैं कि मेरे शिक्षक अपने आप को कृष्णदास समझते हैं और वो मुझे कृष्ण की सेवा कैसे करना है वो सिखा रहे हैं, तो उनमें श्रद्धा आती है। और जब शिक्षक देखते हैं कि बच्चे, मैं जो प्रशिक्षण दे रहा हूं वो कृष्ण की सेवा में अच्छे से उपयोग में ला रहे हैं, तो उनको भी उनसे प्रेम आता है, श्रद्धा आती है। When the students love and trust their teacher, they will happily obey him. So what is the secret of obedience? Love and trust on the teacher. So we have to work and earn it properly. Comment B. Try to work out positive practical solutions to children's problems, especially chronic ones. Anyways, we'll go to that topic later. अभी तक किसी का रिफ्लेक्शन है? We are discussing how to help students enjoy austerity. Don't give some gratification.
एंड द स्पॉइल देम। इस डोंट गिव सेंसरी नोटिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि खाना मत खिलाओ, सोने मत दो उसको। अननेसेसरी सेंसरी नोटिफिकेशन नहीं देना है। एनी रिफ्लेक्शंस? मैं ओबीडिएंट रहना चाहिए, ओबीडिएंट से ओबीडिएंट रहते तो ये सेल्फ कंट्रोल होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है। करेक्ट। ओबीडियंस से सेल्फ कंट्रोल से डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से ओबीडियंस अपने आप आ जाता है। और कोई? अगर आप कोई बच्चा देखोगे ना जो इनडिसिप्लिन्ड है, तो दो चीज और निकलेंगी उसमें से। क्या है? उसका माया के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा है, माया उसको आकर्षित कर रही है। कृष्ण शेल्टर दे नहीं रहे तो माया दे रही है, बच्चा आजा मैं शेल्टर दे देता है तो। और साथ में इज लैकिंग सेल्फ कंट्रोल, और साथ में वो बच्चा डिसोबीडियंट भी रहेगा, वो चोरी छुपे नियम तोड़ेगा वो। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। और कोई? Teachers have to see kids as Shidas and children have to see teachers as Krishnadas. उसके लिए आपको एक्चुअली दास करना है। तो लव कंट्रास्ट कर दो। मुकुंदा, हमें दूसरे के इंटरनल सेटिस्फैक्शन को इंकरेज करना चाहिए, ना कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन देके एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। एंड हाउ डू यू नो इंटरनल सेटिस्फैक्शन? उसके बारे में क्या बोला मैंने? गुरु को और कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तब हमें इंटरनल सेटिस्फैक्शन। करेक्ट। और वो कैसे पता चलेगा? वो अंदर से उदाहरण क्या दिया था मैंने? नहीं, वो नहीं। तुष्टि पुष्टि क्षुध अपायनः। अन्न खाने पर क्या होता है? टेस्ट, स्ट्रेंथ एंड सैशिएशन ऑफ हंगर, तीनों होते हैं कि नहीं? वो खुद को पता चलता है कि नहीं? ऐसे ही भक्ति पर ईश अनुभव, भगवान का अनुभव प्रदान करती है, सानिध्य प्रदान करती है। उससे क्या होता है? जो भक्ति के कार्य हम कर रहे हैं उसमें टेस्ट आता है और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ प्राप्त होता है। माया को नकार सकते हैं हम लोग, टेम्पटेशन या फियर को बोल सकते हैं हट, मैं नहीं मानता। स्ट्रेंथ है वो अंदर से आई हुई। और खास करके ऑल हैंकरिंग्स गो अवे इन लाइफ। जैसे प्रभुपाद जी को पूछा क्या लास्ट कोई इच्छा है आपका? कुछ इच्छा है, आई एम सेटिस्फाइड। तो ये प्रूफ है, ठीक है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।